दोस्तों, किसी मशहूर शायर ने एक बात कही थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी मैं आपको सब बताऊंगा। इसके पहले आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर रात में कोई आपको मैसेज करे, कॉल करे, कोई लड़की आपसे दोस्ती करना चाहे, प्यार से मतलब प्यार वाली मीठी मीठी रात वाली बातें करे, आप भी बढ़िया सा मतलब मूड बना करके अपना क्रीम पाउडर, तेल, मंजन सब कुछ करके ही राती में और सेंटिमेंट लगा करके रात में करने चले जाएं तो आप फंस सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। यही चल रहा है अभी नोएडा में, यही हुआ है। 3 लड़कियां जिनकी आप अभी स्क्रीन में उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे, इनका नाम है निधि यादव, प्रियंका यादव और काजल उर्फ रिया यादव। दोस्तों, ये तीनों लड़कियां पकड़ी गई हैं। इनके साथ पूरा संगठित गैंग काम कर रहा था। ये लड़कियां पीड़ित को तय की गई जगह जैसे कि होटल, सुनसान पार्क और गाड़ी में मिलने के लिए बुलाती थीं। फिर वही बात, मुलाकात के बाद लड़के को लगता था कि मैं तो आज मेरा दिन है, आज मेरी लड़की के साथ डेट है, आज मुझे इस लड़की ने बुलाया है। तो अपने सपने में खो करके वो लड़का उनसे मिलने के लिए पहुंच जाता था। मुलाकात के दौरान ये लड़कियां पीड़ित के साथ में कुछ तस्वीरें या फिर वीडियो शॉट ले लेती थीं। फिर इसके तुरंत बाद लड़कियों का व्यवहार बदल जाता था और वे ब्लैकमेलिंग पर ही सीधे उतर आती थी। वो धमकी देती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो मैं तुम्हारी पत्नी को, परिवार को, रिश्तेदारों को भेज करके तुम्हें बदनाम करूंगी। अगर पीड़ित डरता नहीं था या फिर पैसे देने से मना कर देता था तो बैकअप के लिए इनके पीछे इनके लड़के भी तैयार, इनके दोस्त भी तैयार रहते थे। वो भी पकड़े गए हैं। उनका नाम है ओमवीर यादव और मंजेश यादव। ये वहां पर पहुंच करके जनाब हथियारों के साथ धमकाते थे पीड़ित को, मारपीट करते थे, उसका मोबाइल छीनते थे, डरा धमका करके तुरंत यूपीआई के जरिए पैसे अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा लेते थे। दोस्तों, ये लोग दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में किराए का मकान लेकर के रह रहे थे और लोगों को दिखाने के लिए बाकायदा बेहद आलीशान जिंदगी भी जीते थे। मतलब लूट के पैसों से इन्होंने महंगी गाड़ियां जैसे कि फॉर्च्यूनर, स्विफ्ट ये सब रख रखी थी ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। फिर पुलिस की चेकिंग के दौरान भी ये रईस घराने के जैसे भी लगे। इन्होंने यही किया। 30 जून की रात को इन्होंने एक कारोबारी बिजनेसमैन को अपना शिकार बनाया। कारोबारी भी लड़की के सपनों में खो गए। लड़की दिखाने के बहाने उनको बुलाया गया। नोएडा के सेक्टर 54 के एक पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल पंप के पास की जगह चुनी गई। कारोबारी जैसे ही वहां पर पहुंचा, वहां पर निधि यादव और उनके गैंग के अन्य लड़कों ने उसे अपनी कार में बिठा लिया। कार के अंदर बैठते ही आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और चाकू की नोक पर डरा करके 27,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवा दिए। इसके बाद उन्होंने कारोबारी का पर्स और कीमती फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लूट ली गई। बदमाश कारोबारी को कार में ही बंधक बना करके कहीं ले जा रहे थे। हो सकता है उनका मर्डर कर देते या कुछ और प्लानिंग हो, या फिर और ज्यादा पैसा उनसे वसूलते, घर वालों से वसूलते, क्योंकि उनको लगा कि बहुत मोटा मुर्गा हमारे हाथ में लगा है। इसके बाद ये तो किस्मत अच्छी थी उस कारोबारी की, उसने हिम्मत दिखाई और चलती हुई गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक घुमा दिया। इसके बाद गाड़ी सीधे डिवाइडर में जाके टकराती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही बदमाश घबरा गए क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसलिए वे कारोबारी को वहीं छोड़ करके पैदल ही भाग निकले। एक्सीडेंट हो जाने के बाद से पीड़ित कारोबारी तुरंत पुलिस के पास पहुंचता है और एफआईआर भी दर्ज करवाता है। पुलिस के लिए 2 सबसे बड़े सुराग थे। घटनास्थल पर छूटी क्षतिग्रस्त कार और वह यूपीआई आईडी बैंक खाता जिस पर 27,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। नोएडा के एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र और उनकी टीम ने तकनीकी सर्विलांस, लोकेशन ट्रैक करके और बैंक डिटेल के जरिए महज कुछ ही घंटों में गैंग को घेर लिया। पुलिस ने सेक्टर 54 के खेलगांव पार्क के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें युवतियां एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई फॉर्च्यूनर कार, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और चाकू भी बरामद किए हैं। गिरोह की युवतियां और कुछ लड़के जेल में हैं, जबकि मुख्य सरगना पंकज यादव अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने एनसीआर, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में अब तक कितने और लोगों को ब्लैकमेल करके लूटा है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज उस दीमक की और उस सड़हन की जो हमारे समाज में आ चुकी है।
और संस्कार भी आधी रात में दम तोड़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आखिर कहां जा रहा है हमारा समाज? अभी अभी हमने हाल ही में केतन सिया वाला मामला देखा। इस मामले से सभी परिचित होंगे। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने सोनम रघुवंशी वाला केस देखा था, मुस्कान वाला भी देख ही चुके हैं, और लगातार इस बीच में न जाने कहां से खबरें लगातार आ रही हैं। मेरठ में भी अभी एक खबर आई, आगरा में, जहां पर पत्नी ने अपने पति को मार करके वॉशरूम के फर्श के नीचे ही दफन कर दिया था। आखिर जिन बेटियों को घर की लक्ष्मी, समाज का गौरव कहा जाता था, और वो लड़कियां अगर इस तरीके से अपने पतियों को मार रही हैं, या फिर कुछ लड़कियां, नौजवान लड़कियां हनी ट्रैप का हाईटेक धंधा चला रही हैं, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। आखिर हम अपनी पीढ़ी को क्या परोस रहे हैं? इनके चक्कर में आज का युवा, आज का पुरुष जो इंटरनेट की आभासी दुनिया में अकेलापन ढूंढ रहा है, वो इनके जाल में फंसता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, रुकिए। ट्वीट और चैट के पीछे कोई महबूबा नहीं है, बल्कि एक संगठित गैंग भी हो सकता है। वो आपको लूट लेगा, बुलाएगा, प्यार भरी बातें भी करेगा रात में, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बहुत आराम से आपसे बात करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि सामने वाला कोई एक षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ। लेकिन जैसे ही आप मिलोगे उनसे, काम खत्म। सवाल है दोस्तों कि पता नहीं क्यों आखिर कुछ युवाओं ने, कुछ लड़कियों ने शॉर्टकट से करोड़पति बनने के लिए अपराध को ही अपना स्टार्टअप क्यों बना लिया है। ये लड़कियां जैसे महंगी गाड़ियों फॉर्च्यूनर स्विफ्ट में घूमती थीं, दिल्ली के अशोकनगर में किराए का मकान था, ठाट बाट ऐसे की देखने वाले सोचे कि कोई बड़े बिजनेसमैन की बेटियां हैं, लेकिन हकीकत में ये दूसरों की मजबूरी और बदनामी के डर पर ऐश कर रही थी। क्या इसी महिला सशक्तिकरण की कल्पना हमारे पुरखों ने की थी, जहां पर चंद रुपयों के लिए बेटियां ब्लैकमेलर बन जाएं? अतिरिक्त डीसीपी मनीषा सिंह ने साफ कहा है कि यह एक बेहद संगठित गैंग था। एनसीआर में हनी ट्रैप का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल पुलिसिया कार्रवाई का नहीं है, सवाल और मेरा और आपका है। आखिर हमारे समाज की नैतिकता किस गर्त में जा रही है? हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कैसे परवरिश दे रहे हैं कि उन्हें मेहनत की कमाई से ज्यादा दूसरों को ब्लैकमेल करके लूटना आसान लग रहा है? पैसा कमाना बुरा नहीं है दोस्तों, लेकिन पैसे की हवस में अंधा होकर के जमीर बेच देना, यह कहां तक सही है? चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सोशल मीडिया की इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा है। अनजान चेहरों, खूबसूरत प्रोफाइल्स और मीठी बातों के जाल में फंसने से बचिए। एक पल का लालच आपकी इज्जत, आपका पैसा और आपकी जिंदगी सब कुछ तबाह कर सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो तो बदनामी के डर से छुपिए मत, पुलिस के पास जरूर जाइए।